औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है हम कौन हैं, क्या हम मुसलमान हैं। अमित सिख ख़ानदान में पैदा हुआ। ये लोग डेरा बाबा नानक करतारपुर में रहते थे। 2 भाई और 1 बहन थी। वालिदैन कभी खेती बाड़ी करते या कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेते। करतारपुर 1947 में पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। पंजाब में सिख मुसलमान फसादात शुरू हुए। अमित इस वक्त आंबों के बाग में आम तोड़ रहा था। वालिदैन, बहन और छोटा भाई घर में था। घर पर हमला हुआ। इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया। माँ और बहन को भी मार दिया गया, जबकि इसका छोटा भाई मिसिंग हो गया। अमित सिंह महाजरीन के साथ इंडिया चला गया। इंडिया में इसका कोई वाली वारिस नहीं था, चुनांचे इसे हसाई यतीम खाने के हवाले कर दिया गया। ये बच्चा ज़हीन और लायक था। इसने यतीम खाने में आला तालीम हासिल की। मेरिट पर मेडिकल कॉलेज पहुंचा और डॉक्टर बना। प्रैक्टिस शुरू कर दी। शादी एक कट्टर हिंदू खातून के साथ हो गई। ये लोग बाद में अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। एक मुसलमान महल्ले में रहाइश पजीर हो गए और डॉक्टर अमित सिंह मुसलमान मरीज़ों का इलाज करने लगा। एक बेटा पैदा हुआ। वो शुरू से लादीन रहा और बड़ा होकर अमेरिका चला गया। बेगम कैंसर से इंतकाल कर गई। डॉक्टर अमित सिंह बूढ़ा हो चुका था। इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी मध्यम पड़ने लगी। ये एक दिन अपने माजी को खोजता हुआ करतारपुर के बॉर्डर पर पहुंच गया। वो भारत की सरजमीन पर खड़ा था। इसकी ज़िंदगी का 95% हिस्सा इस ज़मीन पर गुजरा था, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में इसका वो गांव था जिसमें इसने जन्म लिया था। इसकी जड़ें इस ज़मीन में दफन थीं। दरमियान में एक लकीर और तार की छोटी सी दीवार थी। डॉक्टर अमित ने वापस जाने से इनकार कर दिया और बाकी ज़िंदगी तार की इस दीवार के साथ गुजारने का फ़ैसला कर लिया। इस दौरान इसका बेटा वापस आ गया और वो भी बॉर्डर पर पहुंच गया। सरहद पर दूसरी तरफ इत्तला हुई तो पता चला कि इसका छोटा भाई फसादात में महफूज रहा था। इसे इसके वालिद के एक मुसलमान दोस्त ने गोद ले लिया था। वो मुसलमान हो गया था और अब वो मुसलमान बीवी और बच्चों के साथ रह रहा था। वो 5 वक्त नमाज पढ़ता था। डॉक्टर अमित सिंह इस वक्त सरात पर खड़े खड़े कहता है, मैं सिख ख़ानदान में पैदा हुआ। मेरी परवरिश हसाई यतीम खाने में हुई। मैंने बीवी की वजह से 30 साल हिंदू रिवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और मैं 20 साल मुसलमानों के महल्ले में प्रैक्टिस करता रहा। मेरी आंख हमेशा अजान की आवाज़ से खुलती थी और दुआएं सुनते सुनते बंद हो जाती थी। मैं 20 साल तक हर जुमा को मुस्लिम उलमा की तकरीरें भी सुनता था। मेरा बेटा लादीन निकला और अब मेरा एक मुसलमान भाई भी दरियाफ्त हो गया है। चुनांचा मैं अपने इस वसी तजर्बे की बुनियाद पर 2 नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं और दूसरा, दुनिया का कोई मज़हब किसी दूसरे मज़हब के इंसान को तकलीफ़ नहीं देता। हमारे सारे इख्तलाफात सियासी हैं और हम इन सियासी इख्तलाफात को मज़हब का रंग देकर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। हम अगर दुनिया को पुरअमन देखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ मज़हब से सियासत निकालनी होगी। हमें मज़हब को सिर्फ मज़हब बनाना होगा। ज़मीन पर अमन हो जाएगा। दुनिया का कोई मज़हब किसी दूसरे मज़हब के इंसान को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। हर मज़हब में बेगुनाहों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यह मज़हब के अंदर मौजूद ठेकेदारी का नतीजा है। हम इस्लाम की मिसाल ही ले लीजिए। नबी रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़ुल्हज 10 हिजरी को
हजतुल विदा के मौका पर ख़िताब देते हुए फरमाया था, ऐ लोगों, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम जब तक इनके दामन थामे रखोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और वो दो चीज़ें हैं अल्लाह सुब्हान ताला की किताब और पैगंबर की सुन्नत। गोया इस्लाम सिर्फ दो चीज़ों पर मुबनी है, कुरान मजीद और नबी रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लेकिन फिर भी क्या हुआ, ठेकेदार आए और उन्होंने इस्लाम को सिर्फ कुरान मजीद और सुन्नत तक महदूद ना रहने दिया। एक फ़िरका उठा, इसने सुन्नत अलग कर दी और इस्लाम को सिर्फ कुरान पाक तक महदूद कर दिया। दूसरे ने सुन्नत ले ली और कुरान पाक को गिलाफ में लपेटकर ताक में रख दिया। तीसरा आया, इसने सिर्फ अहदीस को इस्लाम बना दिया। अहदीस की 6 किताबें मुरतब हुईं। चौथे ने सहाबा इकराम को तकसीम करके इनके झंडे उठा लिए। पाँचवें ने अहले बैत से मोहब्बत को अहम तरीन बना दिया। छठे ने सूफिया इकराम को मज़हब में तब्दील कर दिया और सातवें ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुनियाद बना लिया। और इसका नतीजा क्या निकला, मुसलमान तकसीम दर तकसीम होते चले गए और हर तकसीम ने दूसरी तकसीम के ख़िलाफ़ तलवार और राइफ़ल उठा ली और असल इस्लाम पीछे से पीछे सरकता चला गया। लिहाजा आज आपको इस्लामी दुनिया में किसी जगह इस्लाम दिखाई नहीं देता, सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरके नज़र आते हैं। हर फ़िरका दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ नफ़रत और हकारत से भरा हुआ है। आज हम एक दूसरे को काफिर समझते हैं। हमने नफ़रत की तकसीम को शहर शहर, महल्ले महल्ले और ख़ानदान ख़ानदान तक पहुंचा दिया है। हमने अपनी मस्जिदें और इमाम तक तकसीम कर रखे हैं और एक फ़िरके का मुसलमान दूसरे फ़िरके की मस्जिद में नमाज तक नहीं पढ़ता। और हम सब हज पर एक काबा का तवाफ़ करते हैं। हम एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी देते हैं, लेकिन हम जो ही खाना काबा और मस्जिद नबवी से बाहर आते हैं तो हम सुन्नी, शिया और इसके बाद देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और वहाबी में तकसीम होते चले जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बाबा बुल्ले शाह का एक पंजाबी शेर याद आ गया। बाबा बुल्ले शाह की भाभियाँ जब उसे नमाज के लिए कहती थी कि बुल्ले जाओ नमाज पढ़ कर आओ, तो बुल्ले शाह कहते थे कि एक महल्ला ते 5 मसीतां, एक महल्ला ते 5 मसीतां, केड़ी मसीते जावां, एक मसीत सुनियां दी, एक मसीत देवबंदियां दी, एक मसीत बरेलवियां दी, एक मसीत अहले हदीसां दी, एक मसीत वहाबियां दी ते एक मसीत शियां दी। 10वें बुलिया केड़ी मसीत है अल्लाह दी। हमें मानना होगा हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें शनाख्ती कार्ड देकर और नाम पूछकर दूसरों को कत्ल कर दिया जाता है। जिसमें शनाख्ती कार्ड देखकर नाम पूछकर दूसरों को कत्ल कर दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या मैं सिर्फ किसी ख़ानदान में पैदा होने या किसी महल्ले में रहने की वजह से आज वाजिबुल कत्ल हो गया हूँ? और खुदा ना खास्ता अगर किसी हसाई, हिंदू, सिख, पारसी या इस्माइल ख़ानदान में पैदा हो जाता तो क्या मेरी पैदाइश जुर्म हो जाती और मुझे अल्लाह सुब्हान ताला की इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने का कोई हक़ ना होता? क्या हमें इसका इख्तियार है? अगर हम अपनी मर्ज़ी से पैदा हो सकते हैं तो हम वालिदैन, नाम, महल्ला और मुल्क चुन सकते हैं। तो फिर आप प्लीज़ लोगों को मौका दें, ये आपकी मर्ज़ी के फ़िरके में पैदा हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर प्लीज़ आप दूसरों को ज़िंदगी गुजारने का मौका दें। आप याद रखें, हम सिर्फ़ और सिर्फ इंसान हैं। हम सब किसी न किसी मज़हब या फ़िरके में धंसे हुए हैं और हमारा ये मज़हब या ये फ़िरका किसी न किसी ठेकेदारी का शिकार है और ये ठेकेदार दूसरों को काफिर करार देकर कत्ल करते चले जा रहे हैं। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज अपने मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंसान होना जुर्म हो गया है। हमारे मुल्क में आज कुत्ते और बिल्लियाँ महफूज हैं लेकिन इंसान महफूज नहीं है। ये वाजिबुल कत्ल हो चुके हैं। मछ में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब हज़ारा बरादरी के 11 मज़दूरों को बांधकर कत्ल कर दिया गया। इनका जुर्म हज़ारा होना था
और कातलों ने इनको कत्ल करते हुए एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि हम इन लोगों को सिर्फ पैदाइश के जुर्म में कत्ल कर रहे हैं, ये सिर्फ मजदूर हैं, कारकुन हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके बाद इनके ख़ानदान में कोई तदफीन के लिए मर्द ही नहीं बचेगा। और ये ही हुआ है। ख़ानदान की ख़वातीन अपने मर्दों की लाशें उठाकर सर्दी में कोयटा में मगरबी बाईपास पर जा बैठी, और ये आज भी बैठी हुई हैं। लेकिन हम इसके बावजूद ख़ुद को मुसलमान भी कहते हैं और इस रियासत को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी, और हमें शर्म भी नहीं आती। नाजरीन, आप यकीन करें, अगर ये सिलसिला ख़त्म ना हुआ तो इस मुल्क में मज़हब आरा मशीन बन जाएगा और हम एक दूसरे को इस आरा मशीन पर रख कर काट देंगे। खुदा के लिए हुक्मरानों जागो, आपको जागना होगा। आज कुत्ते भी एक दूसरे को कहते हैं भाग, वरना कल आदमी की मौत मारा जाएगा। खुदारा इंसान बन जाए। हम इंसान हैं। हमारे मज़हब में और दुनिया के किसी मज़हब में ये नहीं लिखा कि इंसान एक दूसरे इंसान को मारे। अपने मेज़बान राना शकील रहमान को इजाज़त दीजिए। अपने घर का, अपने मोहल्ले का और अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।